सुन रहे हैं? ये परमेश्वर का आत्मा सुन। आपने 2 काम बदले लेकिन कोई नहीं चला, फिर आपने ढाबा खोला। ढाबा हाँ पापा जी, पापा जी। क्या करते हो अभी? ढाबा में चलाता हूँ पापा जी। 2-3 हजार कमाता था, आज 200 भी कमाने पर मैं तुम ढाबे में कमाई नहीं चल रही है। नहीं पापा जी, अरे मन ये छोटा मिराइकल है, आज रात तेरे ढाबे में कमाल होने वाला है। कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल होगी। आज से तेरे ऊपर परमेश्वर मिराइकल मनी को कर रहा है, धन के अभिषेक को भेज रहा है। अब से तुम बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। ये नाम कहता है कि यहाँ पर तेरा GRNS MPV से और D से और T से L से K से B से उनका फाइनेंस बहुत डबल हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में गुड न्यूज मिल रही है। परमेश्वर है आपके फाइनेंस पर कोई बैठा था, ये सबूत है, ये निशानी है आपके लिए। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं एक पीले कलर का कार्ड दिख रहा हूँ, वो बैंक का, उसमें संतरी होता है, वो आपका संतरी है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे दिखाया, देखना, जाकर चेक करना, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय वो गंदे शराब टूट जाए, चल बाहर यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए, चल निकला इनके ऊपर से। और जादू टोने की स्पिरिट फ्री यीशु के नाम में। बच्चे की आशीष देता हूँ यीशु के नाम में, इनका बिजनेस खुले, बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर है? आज रात अगर 2 मिनट आप चुप करके बैठे वचन के टाइम, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों का आदर करता है जो लोग वचन का सम्मान करते हैं, जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं। परमेश्वर आज रात उनका आदर करेगा। याद रखना करे कि जब परमेश्वर के अभिषिक्त का आप आदर करते हैं तो आप परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगी में काम करेगा जो लोग कहते हैं कि अभिषेक का सम्मान करना जानते हैं। अगर आज आप अभिषेक का सम्मान करेंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे कि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर प्रार्थना नहीं करता, मैं घर से प्रार्थना करके आता हूँ। मैं आपके लिए घंटों घंटों प्रार्थना करके आया हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसे ही तू पंडाल में जाएगा, आज गुमला वालों को कह देना कि जितने लोग अपने अपने घरों से निकल कर आएंगे इस पंडाल में, उस लाखों की भीड़ को जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा निकल कर आएगा स्वर्ग से उन्हें चंगा करने के लिए। आज आसमान का खुदा आएगा उन्हें बरकतें देने के लिए। आज आसमान का रब आएगा आपकी तकदीर बदलने के लिए। कहता है कि वो आज उन लोगों के लिए निकल कर आया हुआ है जो उसके वचन के कलाम को सुन रहे हैं। यहाँ पर आज इस समय जो विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है। आज रात आपकी लाइफ की स्टोरी बदलना चाहता है। आप आशीष को देखने वाले हैं। आज रात मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में, कह रहा किसी के जीवन में 30 गुना, किसी के 100 गुना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से 100 गुना चाहते हैं। कितने लोग 100 गुना चाहते हैं? कितने लोग 100 गुना चाहते हैं? अरे 100 गुना चाहते हैं कि नहीं? कह रहा बहुत सारे लोग कह रहा कि कितने लोग 30 गुना चाहते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलता है। बहुत सारे लोग कह रहे कि अपने विश्वास के अनुसार, कुछ लोग जो आते हैं और इसमें बार बार गिड़गिड़ाते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं पापा 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 पापा। मैं कह रहा हूं कि और बाद में उन्हें विश्वास नहीं रहता, लेकिन वो 30 गुना लेकर जाते हैं। जो लोग निराश हैं, जो लोग इस समय कोमा में, फुटपाथ पर हैं, यतीम हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, बेकार हैं, लाचार हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आज रात आप थोड़ी सी हीलिंग नहीं लेकर जाएंगे, 30 गुना नहीं लेकर जाएंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं जिसके ऊपर कर्जा है, आप इतना सा छुटकारा नहीं लेकर जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज रात 100% 100 गुना छुटकारा लेकर जाओगे। 100 गुना होगा चमत्कार। आपकी लाइफ में 30 गुना काम नहीं होगा, 60 गुना नहीं होगा, 100 गुना होगा। इसहाक ने जिस रात बोया और उसी साल में, जिस साल में उसने बोया, उस साल में उसने 100 गुना काट लिया। याद रखना बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं शायद बोना सिर्फ एक दान ही है, आप दान बोते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे कि पंडाल के अंदर, याद रखना अगर आपने बीज नहीं बोया, मैं कह रहा हूं वो गरीब रहेगा, क्योंकि यहां पर परमेश्वर आया हुआ है। याद रखना जब आप दान देने में कंजूस हैं तो जिंदगी में कभी वो व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कल बहुत सारे वॉलंटियर पता ही नहीं कौन कौन सी साड़ियां पहनकर, कौन से कपड़े पहनकर दान कहां ले गया। कल में दान लोगों का अगर दान सही जगह नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं उनको आशीष नहीं मिलेगी। आज जो दान लेंगे वो सिर्फ एक टीम लेगी। यहां पर एक टीम है कोलकाता की, कौन से कपड़े डाले हैं उसने, दिखाओ, खड़े हो। जो दान लेने जा रहा है वो बीच में सिर्फ हमारी टीम आएगी। ध्यान से सुनना, अगर आप लोग सोचते हैं कि शायद दान ही सब कुछ है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 100 गुना किसको मिलेगा? जो कह रहे हैं कि जो बोने में तेज है। बोना क्या होता है? बोना सिर्फ दान नहीं होता। बोना कहता है कि आपने अपनी आंखों को बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए। आपने अपनी आंखों को वचन में बोया है। सुबह उठते ही आप अपनी आंखों को बो रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कहता दशमांश नहीं दिया, लोग सोचते हैं सिर्फ पैसे का दशमांश होता है। अगर आप 1 घंटा, मैं कह रहा हूं पूरी 24 घंटे आप यहां पर, अगर आप जिंदा हैं 24 घंटे
घंटे एक दिन के अंदर, आपका 2 घंटे 40 मिनट दशमांश बनता है प्रार्थना का। आपका 2 घंटे 40 मिनट में से आप कहता है कि थोड़ी देर आप प्रार्थना कर सकते हैं। कह रहा कि आप खाना बनाते भी घोषणा कर सकते हैं, आप कह रहा बाइबल पढ़ सकते हैं। कह रहा कि आप आधा घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह प्रार्थना कर सकते हैं। 40 मिनट आप चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को प्रार्थना का, वचन का दशमांश देते हैं तो परमेश्वर आज रात के बाद आपके जीवन में आकाश के झरोखे खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मसीहत में कई लोग गरीब क्यों हैं? बाइबल कहती है कि वचन के ज्ञान के ना होने के कारण लोग नाश हो जाते हैं। आज इसलिए बहुत सारे लोग नुकसान में हैं। मसीह लोगों के घर में कई बार गया हूं, मैंने देखा कईयों के घर पर खाट भी नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि वो उसको वचन की नॉलेज नहीं है। मैं कह रहा हूं क्योंकि वो वचन की नॉलेज रखता है, लेकिन वचन कहता है उसके अंदर तो है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लोगों को समझाया। काम मत्ती की किताब में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, उसके 23 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, शाबाश, मत्ती के 23 चैप्टर को पढ़े, 13 के 23 को पढ़ेंगे। हाँ, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। कह रहे हैं कि परमेश्वर अभिषेक उन व्यक्तियों को देता है, 100 गुना उसकी लाइफ में देगा। क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान में 100 गुना बरकत आए? क्या आप चाहते हैं आपके घर में 100 गुना बरकत आए, 100 गुना चंगाई आए? हम रोज मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे 100 गुना दे, 100 गुना दे। करेगा परमेश्वर उसे 100 गुना वापस लौटाएगा। कह रहा विश्वास करने वालों को 100 गुना देना चाहता है, वालों को 100 गुना देना चाहता है परमेश्वर। एक बार एक व्यक्ति था और उसी समय एक व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद उसने गले में ढोल डाल लिया, हिमाचल की बात है, और वो पहाड़ों में जब उसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो अपने गले में ढोल डालकर, और वो अपने गले में ढोल डालकर डम 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 पीटता फिरता, और उसी समय कहता मैं सबको बताऊंगा यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। और उसी समय वो ढोल डालता और गले में बोलता डम 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 डम, बोलता है यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। गांव में जाता, नुक्कड़ में जाता, गली में जाता, चौराहे पे जाता, गली में खड़े होकर ढोल डालकर बोलता यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। और उधर गांव के मुस्टंडे और लड़के, नशेड़ी लोग, कह रहे कि शराब पीने वाले, पान खाने वाले दीवार पर बैठकर उसका मजाक उड़ाते, स्कूल की दीवार पर बैठकर उसे बोलते, कह रहे ओए, कहते कहां है तेरा यीशु, इधर पान थूक देते, पत्थर मारते उसको, टोले मारते उसको। जब भी वो कह रहे कि जहां जहां वो यीशु का प्रचार करता, वहीं जाकर गांव के पे वो शराबी लड़के वहां जाकर बैठ जाते, कहते कहां है तेरा यीशु, कहां है तेरा यीशु। रोज बोलता यीशु आने वाला है, डम 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 बोलता, कह रहा यीशु है, यीशु है, बोलता यीशु परमेश्वर है। और उसी समय मजाक उड़ा रहे थे उसका। एक दिन वो लड़का जो उसका मजाक उड़ा रहा था, वो उस समय नीचे पहाड़ी से शहर में गया हुआ था, और जब वो रात को लेट हो गया तो उसी समय जब वो पहाड़ी पर जा रहा था, अपने गांव जा रहा था, वो लड़का जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे पीछे से आवाज आती है। उसने कहा बेटे तू मुझे पुकारता है, देख मैं कौन हूं। और उसी समय वो डर गया, वो दौड़ने लगा। उसने कहा भूत आ गया। वो दौड़ा और भागता रहा। उसने कहा कौन है तू? उसने कहा मैं यीशु हूं। हालेलुया। कह रहा तू मुझे, बोलता तू मुझे बहुत दिन से तंग कर रहा है, बहुत दिन से। कह रहा तू मेरे दास को सता रहा है। कह रहा कि तू बहुत दिन से मेरा जान उड़ा रहा है। कहता देख मैं यीशु तेरे सामने आकर खड़ा हो गया हूं आज। मैं यीशु हूं, जा मेरा खुल्लम खुल्ला प्रचार करेगा तू आज। और उसी समय वो फिर दौड़ा और कहने लगा भूत आ गया, भूत आ गया। फिर कहने लगा कौन है, कौन है? फिर उसके सामने यीशु मसीह आ गया। उसने आवाज लगाया, उसने कहा देख, कहता मैं यीशु हूं। कह रहा जिसको तू ढूंढ रहा था, तू रोज पूछता था पादरी से, कहता कहां यीशु, कहां यीशु, कहता कहां यीशु, कहता देख तेरे सामने आ गया। और उसी समय जब उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फटाफट भागा उसके घर, उस पादरी के घर जो जिसका मजाक उड़ाता था। फटाफट दौड़ कर गया और फटाफट जाकर कहने लगा अरे गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल। उसने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कह रहा गेट खोल, गेट खोल। कहता गेट खोल। कह रहा यीशु आ गया, यीशु आ गया। और पादरी ने कहा अरे भाई, पास्टर कहने लगा अरे रात के 2 बज रहे हैं यार, क्यों मजाक उड़ाने आ गया मेरा? अरे कहता भाई चला जा, चला जा। उसने कुंडा नहीं खोला। फिर आया, फिर कहता अरे भाई गेट खोल, गेट खोल। कह रहा सच्ची कर रहा हूं यार, यकीन कर, यीशु आ गया, यीशु। उसने कहा, पादरी ने कहा अरे यार क्या करूं? पादरी दुआ में बैठ गया, कहने लगा परमेश्वर ये बाहर भी परेशान करता था, यहां भी परेशान करता है, ये फिर आ गया। उसने गुस्से में कहा अरे भाई चला जा। कह रहा चला। उसने कहा फिर गेट पर मारा, कहता अरे गेट खोल, गेट खोल। कह रहा तेरा यीशु आ गया, यीशु आ गया। उसने कहा मजाक उड़ाने वाले आ गए। उसने गेट खोला। उसने कहा भाई क्यों मजाक उड़ा रहा है? कहता पादरी गेट खोल, यीशु आ गया। कहता अरे कह रहा जा यार, कोई नहीं आ गया। कह रहा चल जा। लेकिन बोलता कह रहा रे पादरी गेट खोल। अरे वो आखिरी में बोला, कह रहा तू विश्वास कर ना कर, कह रहा गेट खोल ना खोल, लेकिन मैं तो विश्वास कर चुका, यीशु आ गया है। कह रहा यीशु आ गया है, तू विश्वास कर ना कर। आज रात मैं कह रहा हूं तुम विश्वास करो ना करो, लेकिन आज रात तुम 100 गुना छुटकारा लेकर जा रहे हो। आज 100 गुना बेदारी आने वाली है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, हल्ला मचाते हैं,
जो लोग बोलते हैं यीशु नहीं है, मैं कह रहा हूं उनके लिए यीशु आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आया, मुझे पता नहीं था। मैं 8वीं क्लास से शराब पीने लगा, नशा करने लगा और मैं हल्ला मचाता था। मैं सोचता था मैं कोई यीशु मसीह नहीं है। और मैं एक दिन एक पादरी को मारने के लिए चला गया किसी के साथ। मैंने कहा ये धर्म बदलते हैं, चलो इसको। और इसी समय जब मैं गया, पुलिस वाले मेरे दोस्त होते थे 8वीं से लेकर 10वीं तक। 10वीं में जब मैं आया और उसके बाद मैं शराब पीता था, इधर उधर की बातें करता और गंदे लुचपन के काम करता था, पापी मनुष्य था मैं। और उसी समय मैं एक साथ मारने के लिए चला गया। और जब मैं गया उसके थोड़े दिन के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और कुछ शराबी लोगों के साथ झगड़ा हो गया और उसको ऐसा मारा कि 1.5 साल में जेल में पहुंच गया। जब मैं 1.5 साल जेल के अंदर रहा, कोई छुटकारा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि जज मेरा फूफा, एसपी मेरा मामा, तहसीलदार मेरा मामा। बड़ा घमंड था मुझे, जमींदार का लड़का हूं, बाप सरकारी नौकरी पर, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, बड़ा घमंड था मेरे अंदर। लेकिन बड़ी सिफारिशें मेरे पास। नाना मेरा मंत्री, ईश्वर सिंह लोक स्पीकर, बहुत बड़ी पार्टी में, संसद में। और मैं कह रहा हूं कि बड़ा घमंड था मुझे। लेकिन उस समय में मेरा घमंड चूर हो गया जब सब ने जवाब दे दिया। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई गुस्से वाला हो अपने घर में। जब आप बाहर जाते हैं तो आपका, मैं कह रहा हूँ, बाहर वाले सम्मान करते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कुत्ता भी सम्मान नहीं करता कई लोगों का। कारण क्या है? कारण ये है, कहता है कि आपका नेचर बिगड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों का नेचर में सुधार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को पवित्र आत्मा सुधार देना चाहता है। बड़े बड़े लोगों ने, कहता है पॉइंट्स दिखा स्क्रीन पर। और इसी समय कह रहे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में, देखो कहता कि इसको फुल कर स्क्रीन पर, कहता गुस्से के कारण, कहता लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दिया। फुटबॉल मैच, कहता कि कह रहे कि कई बड़े बड़े कोच जो है उन्होंने फुटबॉल को छोड़ दिया। गांगुली ने क्रिकेट को छोड़ दिया गुस्से में। कहता कारण दाऊद ने गुस्से के कारण चर्च को नहीं बना पाया। दाऊद अपनी लाइफ में सिर्फ गुस्से के कारण चर्च नहीं बना पाया। सुलेमान ने बताया, कहता कि मेरा बाप, कहता आज तक चर्च इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसने अधिक ज्यादा गुस्सा किया। कहता वो थोड़ी देर में कोई बोल देता था, लड़ाई झगड़ा करने चल जाता था। आज बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन, कहता आप फ्लॉप क्यों है? आज लोगों की दुकान फ्लॉप क्यों है? कहता उनके अंदर गुस्सा है। जिस दुकान वाला जो गुस्से में बात करता है उस दुकान पर कम जाएंगे लोग। जो मिठास से बात करता है, औरतें उसी पर साड़ी खरीदने जाती हैं कि नहीं? जो एक साड़ी दूसरी साड़ी, इनकी आदत होती है, एक साड़ी, 2 साड़ी, 3 साड़ी, 4 साड़ी, और दुकानदार को गुस्सा दिला के छोड़ती हैं। लेकिन उसी समय, लेकिन उन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करते जो लोग हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं। नामान एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसको कोढ़ हो गया। और उसको जब कोढ़ हुआ तो इजराइल की लड़की ने उसको सुसमाचार सुनाया। उसको कहा, करे जा और जाकर, कह रहे कि वहां पर एक अलीशा नाम का एक प्रोफेट आया हुआ है और जैसा वो कहे वैसा कर लेना। और उसी समय उसने जाकर कहा कि जा पानी में डुबकी ले ले। और उसी समय उसने गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा पानी में डुबकी क्यों लो? कहता इसने तो कहा था, कहता कि ये मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे बच्चा होगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा कोढ़ चला जाएगा। लेकिन उस समय में उसने नाराज होकर वापिस जा रहा था, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसके लोगों ने कहा, कहते उसने कोई बड़ा भारी काम नहीं कहा, उसने तो ये पानी में डुबकी लेने के लिए कहा है कि 7 बार पानी में डुबकी ले ले, तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो अगर उस दिन रात वो ना बात मानता तो उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होने वाला था। इसका मतलब जब आप बात मानते हैं परमेश्वर की तो अभिषेक आता है। और वो लड़का, मैं कह रहा हूँ नामान कोढ़ी, उसी समय उसने बात मानी और 7 बार डुबकी ली और उसका शरीर लड़के जैसा हो गया, उसका शरीर फिर से जवान हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग जानते इस वचन को कि वो नामान ने पानी में डुबकी लिया और चंगा हो गया। लेकिन नामान जो है वो पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ, वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। आज रात मैं कह रहा हूं कि आज वचन की बात को मानेंगे, आज रात आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने बच्चों की बात को मानेंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं बच्चे अपने माँ बाप की बात को मानेंगे, जब आप अपने अगुओं की, बड़ों की बात को मानते हैं, जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, आप चंगाई को देखते हैं। नामान अपनी लाइफ में हो सकता था गुस्सा करके वापिस जा सकता था, उसको कोढ़ पूरी जिंदगी लगा रहता। आज भी बहुत सारे लोग निराश हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, कहता है कि अपनी लाइफ में इस चीज का ध्यान रखना। पहला शमूएल के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसी समय दाऊद अपनी लाइफ के अंदर, दाऊद ने